गृह मंत्री जी ने इस पे कहा भी है कि हम जो है डिलिमिटेशन को साउथ के राज्यों में बनाए रखेंगे। आप बिहार में रहते हैं, मान लीजिए ये रहते हैं यूपी में, मैं रहता हूँ एमपी में। सबसे बड़ा जो महापाप हुआ वो इंदिरा गांधी जी के समय में जो इमरजेंसी था। नमस्कार, आप द सीतामढ़ी देख रहे हैं राघव गुप्ता के साथ। इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के महासचिव और प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है नरेंद्र सर हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है। 1971 के बाद पूरे भारत में डिलिमिटेशन नहीं हुआ। डिलिमिटेशन क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे और डिलिमिटेशन के क्या फायदे हैं, और डिलिमिटेशन को लेकर के आरएलएम जो पार्टी वो लगातार पूरे देश स्तर पर कार्य कर रही है। नमस्कार राघव जी, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ास करके जो ये टॉपिक है ये सीतामढ़ी के जनता के लिए और बिहार की जनता के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चूँकि इसकी जानकारी बहुत कम है और बहुत कम न्यूज़पेपर या बहुत कम न्यूज़ चैनल ने इसके बारे में बात करने का प्रयास किया है। जो डिलिमिटेशन है यानी कि परिसीमन, जैसे हिंदी में हम कहते हैं, जो क्षेत्र निर्धारण करता है कि आपके राज्य में कितना विधानसभा कितना लोकसभा होगा। अगर आपके पास ज़्यादा लोकसभा है, जैसे बिहार के पास 40 है, 40 के जगह पर अगर बिहार के पास 50 होता, 55 होता, तो 55 एमपी चुनने का मौका मिलता आपको, उतना फंड मिलता आपको। वैसे ही एमएलए की संख्या हमारी बढ़ती। तो ये पूरा एक जो है बहुत समय से, 50 सालों से अधिक सालों से ये छूटा हुआ है। हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी ने 6 मई को दिल्ली में एक कंस्टिट्यूशन क्लब में हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें बताया मीडिया के लोगों को भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग 2 बहुत बड़ा रैली कर रहे हैं, जो एक हमारे शाहबाद साइड में हो रहा है और दूसरा मुजफ्फरपुर में हम लोग कर रहे हैं 8 जून को। इस रैली में लोगों को क्या मैसेज देंगे? मतलब इस रैली में मैसेज यही है कि जो लोगों का अधिकार है सामान्य वोट का, जैसे आपके पास एक वोट है, आप बिहार में रहते हैं, मान लीजिए ये रहते हैं यूपी में, मैं रहता हूँ एमपी में, तो हम तीनों का वोट का वैल्यू एक होना चाहिए। आज के समय में हम तीनों का वोट का वैल्यू एक नहीं है, अगर ये साउथ स्टेट से हैं। क्योंकि जब डिलिमिटेशन की बात करते हैं तो 1951 में सबसे पहले डिलिमिटेशन काउंसिल बनाई गई, जो प्रेसिडेंट साहब बनाते हैं, जिसमें चीफ जस्टिस होते हैं, हमारे इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। वो प्रक्रिया चलती रही। तो 497 लोकसभा से हम लोगों ने चुनाव लड़ना शुरू किया पहली बार आज़ाद भारत में। फिर हम लोग 522 पे आए, फिर 543 पे आए। लेकिन सबसे बड़ा जो महापाप हुआ वो इंदिरा गांधी जी के समय में जो इमरजेंसी था, तब 42वें अमेंडमेंट ला करके उन्होंने डिलिमिटेशन को यानी कि परिसीमन को अगले 25 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। 25 साल के लिए संवैधानिक अमेंडमेंट था। तो 25 साल के बाद क्या हुआ, 1976 के बाद मतलब कि 25 सालों तक कोई नया लोकसभा क्षेत्र का निर्माण होगा, खाली क्षेत्र बदलेगा। क्षेत्र बदलेगा। जैसे शिवहर सीतामढ़ी है, अच्छा 2 पंचायत उसको दे दिए, 2 पंचायत उससे ले लिए, ये सब हो सकता है, लेकिन आप क्षेत्र नहीं बढ़ा सकते। इसका नुकसान जो हुआ है वो हमारे हिंदी पट्टी जो राज्य है, जो यूपी, बिहार, आप कह सकते हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान। अच्छा, क्या मतलब इंदिरा गांधी जी के समय, मतलब जैसे कि आपने कहा कि 25 साल तक क्या है वो सिर्फ सीमित राज्यों में लगा या फिर पूरे भारत में लगा? डिलिमिटेशन पूरे इंडिया का होता है, वो लगा। अब हम लोग क्यों जगे हैं? हमारे नेता जब ये देखे कि एमके स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये कहा कि हम दक्षिण के राज्यों को एक साथ जोड़ेंगे, मतलब एक साथ लेके आएंगे, और फिर से 2026 में जो अभी सेंसस होने वाला है, आपको पता है 2021 में होने वाला था, उसको 5 साल के लिए बढ़ा देगा कोरोना की वजह से। तो 26 में वो उनकी ये इच्छा है कि फिर से 25 साल के लिए हिंदी राज्य का जो हक है हमारा समान वोट का, वो उसको कैंसिल करना चाहते हैं। यानी कि फिर से चाहते हैं कि संविधान में वो फ्रीज लग जाए। और उसका इतना बड़ा नुकसान होता है ग्राउंड पर, जिसकी जानकारी बहुत कम राजनेता को है या बहुत कम मीडिया में भी उसकी चर्चा होती है। क्योंकि इसका नुकसान होता है आपके क्षेत्र पर, आपके रोड पे, आपके विकास पर, हर चीज़ पे नुकसान होता है। दक्षिण के राज्य ये कहते हैं कि हमारी जनसंख्या बढ़ गई, हमने जनसंख्या कंट्रोल किया, हिंदी वाले राज्य ने जनसंख्या कंट्रोल नहीं किया। ये बिल्कुल ही जो है गलत है। हम लोगों ने, हमारी जो जनसंख्या थी, आप 1934 से उठाएंगे और 2011 तक जहाँ तक डेटा अवेलेबल है, जी हाँ बिल्कुल, लास्ट जनगणना हुआ है, तो बिहार की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या उतना तेज नहीं बढ़ी है जितना तेज साउथ की बढ़ी है। स्टार्टिंग में उन लोगों का जनसंख्या बहुत बढ़ा था, बाद में हम लोगों का बढ़ा। रोचक बात यह है कि आज़ादी में भी जब हमारे सबसे ज़्यादा शहीद अगर आप देखेंगे उठा के, तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा 8,400, बिहार से 4200, बिहार बंगाल एक साथ था, मरने में भी हम लोग ही आगे थे। जब हक की बात आ रही है, आज बिहार की हक की बात आ रही है, यूपी की हक की बात आ रही है, सिर्फ बिहार का ही मुद्दा नहीं है,
ये यूपी बिहार दोनों के दोनों लिए का डिलिमिटेशन मुद्दा फायदेमंद होगा। डिलिमिटेशन फायदेमंद होगा। और गृह मंत्री जी ने इस पे कहा भी है कि हम जो है डिलिमिटेशन को साउथ के राज्यों में बनाए रखेंगे बिल्कुल। और नॉर्थ के राज्यों में इसको हम एक्सटेंड करना चाहते हैं, अच्छा, जिसमें क्या उन्होंने बोला मतलब नहीं। गृह मंत्री मतलब अमित शाह जी से मतलब आप लोग की बातचीत हुई कि देखिए ऐसा कि अभी उन्होंने delimitation को संसद में इस पे कहा है, अब हम लोग उनको एक ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, एक ज्ञापन देंगे और फिर उसके बाद हम लोग जो है इस पर 25 तारीख को हम लोग शाहबाद में कर रहे हैं और 8 जून को हम लोग मुजफ्फरपुर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं। अच्छा, पार्टी इसको ग्राउंड लेवल पे कैसे देख रहे हैं कि क्या लगा रहा है कि बिहार में कितने संसदीय क्षेत्र और बढ़ेंगे जनसंख्या के अकॉर्डिंग, ताकि विकास कार्यों का मतलब अच्छे से निष्पादन हो सके? देखिए जनसंख्या के हिसाब से 543 हमारा पहले था। अगर सरकार कहती है कि नहीं हम 543 ही फ्रीज करेंगे, बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ेंगे। और 18 लाख का बेस लेती है, तब भी बिहार के लिए 12 से 15 सीट बढ़ेगा। अगर सरकार कहती है, जैसा कि खबर है, रिसर्च लोग कर रहे हैं, जेएनयू में रिसर्च हुआ है इस पे कि 848 सीट की संभावना है, वैसे केस में बिहार का कम से कम 70 से 80 सीट हो जाएगा। तो सोचिए कितना बड़ा फायदा होगा। एक सीतामढ़ी में 2 जिला हो जाएगा तो फंड हमारा एलोकेशन बढ़ेगा, हर चीज की संख्या बढ़ेगी, विधानसभा की संख्या बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात है, जो शेड्यूल ट्राइब है, जो दलित हैं, उनके सीट की भी रिजर्वेशन घटी हुई है, इसकी वजह से उनका सीट भी बढ़ेगा। महिलाओं का आरक्षण 33% इस बार लोकसभा में पास हो गया है, वो सीट भी बढ़ेगी। तो ये पूरे समाज के कल्याण की बात हम लोग कर रहे हैं, जो मुद्दा अनटच्ड है और साउथ वाले को पहले से पता है, तो वो लोग इससे पहले से काम करते आ रहे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है कि मतलब यूपी बिहार में ऐसा कोई नेता नहीं है जो इन सब चीज़ों की बात करे? मतलब उपेंद्र कुशवाहा जी सबसे पहले निकल करके आ रहे हैं, ताकि वो मतलब देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी बहुत ही विद्वान नेता हैं, और चाहे कॉलेजियम सिस्टम की बात हो, 2018 में कॉलेजियम किसी को पता नहीं था, जैसे आज परिसीमन डिलिमिटेशन किसी को पता नहीं है, तो उस समय उन्होंने उसकी आवाज़ उठाई। बाद में राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, सभी लोगों ने उसको इंडोर्स किया, उनकी बातों को माना, सरकार ने उस पर प्रयास भी किया। और अलग बात है सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर जो है निगेटिव जो जजमेंट दे करके उस कानून को ख़त्म कर दिया, लेकिन सरकार ने प्रयास किया कि जुडिशियल रिफॉर्म्स हो। वैसे ही डिलिमिटेशन परिसीमन की बात उन्होंने सबसे पहले किया। शिक्षा सुधार की बात करेगा, जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, वो सबसे पहले वो व्यक्ति हैं जो जिन्होंने कहा है, क्योंकि खुद वो शिक्षक रहे हैं, खुद वो प्राचार्य रहे हैं, तो उनको इस बात की पूरी समझ है कि इंडिया की, बिहार की और खास करके हिंदी भारत की, जो हिंदी भारत की हम कल्पना करते हैं, उसकी क्या डिमांड है, वो क्यों पीछे रह रहा है। सरकार की स्कीम्स भी ज़्यादा चाहिए हमें, ज़्यादा फंड चाहिए, ज़्यादा विधायक होगा, ज़्यादा लोग सुन पाएंगे, ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी क्रिएट होगा। अच्छा, क्या लग रहा है ग्राउंड लेवल पे आप लोगों को मतलब कैसे समझाएंगे कि परिसीमन है वो बढ़ना चाहिए, और परिसीमन के क्या फ़ायदे लोगों के हैं? 2011 के बाद जो जनगणना नहीं हुआ, उससे हमारा क्षेत्र बढ़ा, जनसंख्या वृद्धि हुई, लेकिन डिलिमिटेशन भी होना चाहिए, परिसीमन बढ़ना चाहिए, इस पर सरकार काम नहीं कर रही है। तो क्या लग रहा है ये लोग कैसे समझाएंगे? देखिए हम लोग पंचायत स्तर पर तिरहुत के जितने भी जिला हैं उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। सीतामढ़ी है, उसमें शिवहर है, मुजफ्फरपुर है, दरभंगा, मोतिहारी, इधर समस्तीपुर, पूरा जो है साउथ नॉर्थ बिहार। तो बिहार को हम लोगों ने 2 भाग में बांटा है। एक मुजफ्फरपुर में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं 8 जून को, जो महारैली है। पंचायत तक हम लोग जाएंगे, वार्ड तक जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि उनके अधिकार को बचाने के लिए संविधान में सुधार जरूरी है, और संविधान के सुधार के लिए हम लोग लड़ेंगे। और बिहार के लोग राजनीति अच्छे से समझते हैं, बिहार के लोग समझ में आता है कि उनका अधिकार क्या है। जैसे ही पता चल जाएगा उनका अधिकार क्या है, ये देखिएगा बहुत जल्द हम लोग इस पर जो है बहुत बड़ा जन समर्थन उपेंद्र कुशवाहा जी को इस पर मिलने जा रहा है। क्या लग रहा है दोबारा मतलब माननीय गृह मंत्री अमित शाह से कब मिलना है, कब, कैसे देखिए क्या वो प्लानिंग है? बातचीत पार्टी स्तर पर होती है हमारी, और हम पार्टी स्तर पर रख करके उनको इस बात का रखेंगे। उन्होंने लोकसभा में पब्लिकली इस बात के बारे में बोला भी है कि साउथ का सीट ना कम हो, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारी मांग यह है कि जो हिंदी क्षेत्र है, जहाँ से ऑफकोर्स बीजेपी का सबसे बड़ा जनाधार है, एनडीए का सबसे बड़ा जनाधार है, वहाँ पर सीट बढ़नी चाहिए। जनता ने अगर मोदी जी को आज लगातार तीसरी बार मौका दिया है, देश में प्रधानमंत्री जी है, नीतीश कुमार जी को 20 साल से मौका दिया है, तो एक पसंद है, जनता की एक ख्वाहिश है कि उनका भी ध्यान रखा जाए। और जो चीज़ें छूट रही है, सरकार ने बहुत काम किए, जो चीज़ में दिक्कत था, जीएसटी में दिक्कत था, इनकम टैक्स में दिक्कत था, अब आप देखिए आर्टिकल 370, तो सरकार जन भावनाओं को समझती है, और हमें पूरा विश्वास है कि सरकार इस पर नोट लेगी, और इस पर 2026 जब परिसीमन होगा, जब सेंसस आ रहा है 2026 में, क्योंकि कोरोना की वजह से 21 में नहीं हो पाया, 5 साल के लिए एक्सटेंड किया गया था, तो हम इस पर बहुत बड़ा बदलाव देखने वाले हैं। धन्यवाद। आप सीतामढ़ी देख रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी आरएलएम है। आरएलएम में ये चाहती है कि भाई
डिलिमिटेशन क्या होता है, परिसीमन क्या होता है। परिसीमन के बढ़ने से क्षेत्र का विकास बढ़ेगा। जहां सीतामढ़ी को आज एक सांसद मिला, अगर उस सीतामढ़ी के क्षेत्र में अगर 2 सांसद हो तो सीतामढ़ी में विकास कार्य को एक आयाम मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा। आप द सीतामढ़ी देख रहे हैं। सीतामढ़ी की तमाम छोटी बड़ी खबर कैसे जुड़ सकते हैं, ये खबर कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।